नमस्कार, मैं गुलशन सैफी नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। स्वागत है आप सभी का न्यूज फोल्डर के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल से जब ये खबर चली है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं ले सकेंगे, तब से लेकर अब तक हजारों लोगों के सवाल हम तक पहुंच चुके हैं कि आखिर उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्योंकि पेरेंट्स को यह चिंता है कि 15 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में जब पीक का टाइम है बच्चों की पढ़ाई का, तो जब ये तुगलकी फरमान आता है तो उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो यहाँ मैं बिल्कुल साफ कर दूं, जिनके बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में ट्यूशन पढ़ते हैं, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम केवल उन्हीं पे लागू होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि की। ये उन्हीं कोचिंग सेंटर पर लागू होगा कि उनके पास जो बच्चे एडमिशन लेने आए, उनकी उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए कंप्लीट, या उन्होंने 12वीं क्लास का एग्जाम दिया होगा। वही बच्चे अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की कोचिंग ले सकेंगे और कोचिंग सेंटर में बैठ सकेंगे। तो जो ट्यूशन में आपके बच्चे जाते हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं कि उनकी मैथ बहुत अच्छी नहीं है, साइंस बहुत अच्छी नहीं है, तो वो 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। इसके लिए वो एक्स्ट्रा पढ़ाई का सहारा लेते हैं, जिसको ट्यूशन कहा जाता है, जिसको एक हेल्पिंग हैंड भी कहा जाता है। और बोर्ड की परीक्षाओं से पहले लाजमी है कि कुछ माँ बाप चिंतावश ट्यूशन सेंटर में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, ताकि वो बेहतर परिणाम कर सके। क्योंकि भारत में बोर्ड की परीक्षाओं की एक खासी अहमियत है, और उनके भविष्य में जब भी कभी नौकरी की बात होती है तो बोर्ड की परीक्षाओं के नंबर की बहुत अहमियत होती है, और उसी के हिसाब से उनका ग्रेड भी कई बार तय किया जाता है। तो लाजमी हर माँ बाप चाहते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं में उनके बच्चों के नंबर अच्छे आए, और इसलिए बोर्ड की परीक्षाओं से पहले कोचिंग सेंटर की बाढ़ सी आ जाती है कि 2 महीने में कंप्लीट कोर्स या इस तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं, जिससे माँ बाप चाहते हैं कि ऐसे विज्ञापनों के जरिए वो कोचिंग सेंटर तक पहुंचे और अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। तो ऐसे पेरेंट्स को अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे अगर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की ट्यूशन सेंटर में जाकर पढ़ाई करते हैं तो उन पर यह नियम लागू नहीं है। इसलिए वो बेफिक्र होकर अपने बच्चों को ट्यूशन भेजें। ये केवल उन्हीं के लिए लागू है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए नए 5 बिंदु जोड़े हैं, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। शिक्षा निदेशालय की जो वेबसाइट है, उसकी गाइडलाइन 2024 कोचिंग सेंटर को लेकर, उसमें पूरी डिटेल के साथ इनकी तफसील दी गई है कि आखिर ये 5 बिंदु क्या है। लेकिन मैं फिलहाल संक्षेप में आपको पहला बिंदु बता दूं कि जो बच्चे 16 साल से कम उम्र के हैं या जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षाएं नहीं दी हैं, ऐसे बच्चे कॉम्पिटिटिव कोचिंग नहीं ले सकते। दूसरी बात, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव कोचिंग के लिए जाएंगे, उनके लिए जो टीचर होंगे पढ़ाने के लिए, उनकी एजुकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी स्नातक से नीचे की पढ़ाई वाला टीचर अब उनको नहीं पढ़ा सकता। तीसरी बात यह कि जो टीचर है उस पर कभी भी इतिहास में कदाचित जो व्यवहार को लेकर आरोप लगते हैं वो नहीं लगे होने चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति पर कभी आरोप लगे हैं तो वह कोचिंग नहीं दे सकता। चौथी बात कि अगर यदि कोई भी कोचिंग सेंटर इस तरह का दावा करता है कि आप किसी भी बच्चे को ले आइए, हम इस अंदाज में पढ़ाएंगे कि वो फर्स्ट रैंक में जो है पास हो जाएगा या ग्रेड में पास हो जाएगा, या उसका निश्चित रूप से मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिला मिल जाएगा, ऐसे विज्ञापनों पर अब रोक लगेगी। क्योंकि ऐसे विज्ञापन भ्रामक होते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि भ्रामक विज्ञापन के जरिए जो कोचिंग सेंटर है वो मोटी रकम वसूल लेते हैं। हर बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है और पढ़ने की क्षमता होती है। मान लीजिए किसी के 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में से एक बच्चा हर साल फर्स्ट आता है, पूरे मार्क्स लेके आता है, वहीं उसी घर में 2 बच्चे हैं जो हर साल केवल एवरेज मार्क्स से पास होते हैं। तो कहना यह है कि हर बच्चे की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। तो कोचिंग सेंटर ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर पढ़ाई करवाएंगे, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते कि आपके बच्चे को हम फर्स्ट ग्रेड दिलवा ही देंगे। अगर यदि ऐसा कोई करता है तो इन नियमों के खिलाफ माना जाएगा। 5वीं बात यह है कि जब बच्चा कोई भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेगा, तत्काल समय जो फीस तय होगी, यानी प्रवेश के समय एग्जाम की जब स्टार्टिंग होगी या पढ़ाई की शुरुआत होगी, तो जो फीस तय की जाएगी वही फीस अंत तक चलेगी। बीच में जो भी कोचिंग सेंटर उनको फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वो हॉस्टल के नाम पे हो या पढ़ाई के नाम पर या किसी अन्य सुविधा के नाम पर, वो फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि वह मिड टर्म में या मिड टर्म के बाद में फीस बढ़ाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और 10 दिनों में इस तरह की शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। फिलहाल खबर के अंत में इतना ही बता दूं मैं आपको कि जो माँ बाप अभी तक घबरा रहे थे कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा और उनके सामने जो बोर्ड की परीक्षाएं मुंह बाए खड़ी है उनका क्या होगा, क्योंकि बच्चों पर बैन लग चुका है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं। हंसी खुशी अपने बच्चों को ट्यूशन भेजिए
और पहले की तरह उनकी शानदार पढ़ाई को जारी रखिए। और मैं बच्चों को शुभकामनाएं दे दूं कि अगले महीने 15 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। न्यूज़ फोल्डर टीम उम्मीद करती है कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे और फुल मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बच्चों आज पढ़ाई है तो सब कुछ है, बिना पढ़ाई के जीवन अंधेरा है। नमस्कार।